जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के कुछ रोचक तथ्य। भगवान कृष्ण ऐसे नायक हैं जिनका चरित्र दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ही व्यवहारिक है। इसी के साथ भगवान कृष्ण का पूरा जीवन प्रबंधन के नज़रिए से आदर्श है। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और जीवन से जुड़ी तमाम चीज़ें जो उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा रही हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ों को रखते थे जो जन साधारण के लिए कुछ न कुछ संदेश अवश्य देती थीं। आइए सबसे पहले जानते हैं मोर पंख के बारे में। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख धारण करने के 5 कारण बताए जाते हैं, लेकिन हमें तो मात्र एक ही कारण समझ में आता है। आइए जानते हैं मोर पंख का तथ्य। पहला, राधा रानी की निशानी। महारास लीला के समय राधा ने उन्हें बैजंती माला पहनाई थी। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे। उसी समय मोर भी उनके साथ झूमकर नृत्य कर रहे थे और एक मोरपंख भूमि पर आ गिरा तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे सिर पर धारण कर लिया। जब राधा रानी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। कहते हैं कि राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर थे। यह भी कहा जाता है कि बचपन से माता यशोदा अपने लल्ला के सर पर मोर पंख को सजाती थीं। और सबसे बड़ी जो वजह है वह है राधा रानी जी से उनका अटूट प्रेम। दूसरी वजह जो है वो बताई गई है जीवन के सभी रंग। मोर पंख में सभी रंग समाहित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भी भाव थे। मोर पंख में भी कई रंग होते हैं। यह जीवन रंगीन और बेरंगा है। जब आप इसे प्रसन्न मन से देखते हैं तो यह दुनिया आपको बहुत ही सुंदर मोर पंख की तरह लगती है, और जब आप इसे दुखी मन से देखते हैं तो यह दुनिया भी आपको रंगहीन बेरंगी समझ में आती है, बिल्कुल मोर पंखों की तरह। तीसरा मुख्य कारण बताया गया है ग्रह दोष। कई ज्योतिष यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोर पंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत का पालक हो उसे किसी काल के सर्प दोष का डर नहीं होता। चौथी वजह है ब्रह्मचर्य का प्रतीक। कई लोग यह मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहता है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है। अतः इसीलिए इतने पवित्र पक्षी के पंखों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पांचवा कारण है शत्रु और मित्र समान। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए दोनों ही समान हैं। श्री कृष्ण के भाई शेषनाग के अवतार थे और मोर तो नाग का शत्रु होता है। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने यह बताया है कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समभाव है, यानी समान भाव है। दूसरा तथ्य बांसुरी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण हर पल बांसुरी को अपने साथ रखते थे। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांस की बांसुरी उनकी शक्ति थी। बांसुरी सम्मोहन, खुशी व आकर्षण का प्रतीक मानी गई है। हर कोई इसकी मधुर धुन से आकर्षित हो जाता है। बांसुरी बजाने पर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है एवं वातावरण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन में आनंद की अनुभूति होती है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मतलब मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए यह बजती नहीं है, मानो यह समझा रही है कि जब तक न कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि जब भी बोलो
मीठा बोलो। जब ऐसे गुण किसी में श्री कृष्ण देखते हैं तो उसे उठाकर अपने हृदय में लगा लेते हैं। तीसरा तथ्य गाय के बारे में। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसका कारण यह है कि गौ पृथ्वी का प्रतीक है। गौ माता में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सभी वेद भी गौओं में प्रतिष्ठित हैं। गाय से प्राप्त सभी घटकों में जैसे दूध, घी, गोबर अथवा गौमूत्र में सभी देवताओं के तत्व संग्रहित रहते हैं। गाय सब कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों की खान है। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी इन्हें पंचगव्य कहते हैं। मान्यता है कि इनका सेवन कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। जो गौ की एक प्रदक्षिणा करता है तथा उसे प्रणाम करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। चौथा तथ्य है कमल के बारे में। भगवान श्री कृष्ण को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है। इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली होती है। साथ ही हमें यह संदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, यह कमल फूल हमें सिखाता है। पांचवा तथ्य है माखन मिश्री। माखन चोर कहलाने वाले कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही पसंद है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण यह गुण है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो इसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। माखन के प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमको प्रेम में किस प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। और छठवां तथ्य है बैजयंती माला। भगवान श्री कृष्ण का रूप अत्यंत दिव्य है। उनके गले में बैजयंती माला सुशोभित है जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज बहुत सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं हैं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो, ऐसे जियो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। दूसरा, यह माला एक प्रकार का बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। इस माला के माध्यम से श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि जमीन से हमेशा जुड़े रहो। कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नजदीक रहो, अहंकार से दूर रहो। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इन तथ्यों को जरूर पढ़ेंगे, सुनेंगे और इन्हें अपने जीवन चरित्र में उतारने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।